आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये कभी बिजनेस बंद नहीं होगा और इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई चाल ही नहीं पाता आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। दोस्तों आप इसको कहाँ से खरीदें, इसको बिजनेस को कैसे करें, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे और आपको कहाँ से खरीदने में दुगने रेट पे बेच सकते हैं, ये सब पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्नीचर का बिजनेस। जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, फर्नीचर का बिजनेस में बहुत सारे जाते हैं। सोफ़ा आता है और जो है लकड़ी का काम आता है, यानी कि सब कुछ गद्दा सब कुछ यहाँ पे बिकता है। तो दोस्तों आज हम इसके बात करने वाले हैं। कभी किसी की शादी वगैरह होती है दोस्तों, वहाँ पे लाख डेढ़ लाख लाख रुपए का सामान लोग लेते हैं गिफ्ट देने के लिए, अलमारी वगैरह। तो दोस्तों ये सब बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का मतलब को इस रेट में दे रहे हैं, वो इस रेट में दे रहे हैं, तो इसमें कोई रेट की बात नहीं होती दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे। जैसे बात कर ले अगर कागजात की दोस्तों, शुरुआती दौर में कोई कागजात नहीं लगता है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो कुछ कागजात लगते हैं दोस्तों। तो कागजात दोस्तों हम अपनी वीडियो में इसलिए बता देते हैं जिससे आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, सारी जानकारी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों कागजात की बात करें, पहला है रिक्वायरमेंट पेपर। आपको कौन कौन से पेपर चाहिए, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। दूसरा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम का लाइसेंस होता है दोस्तों, इसमें भी करवाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है करंट अकाउंट, या आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट इसलिए दोस्तों कभी कंपनी को चेक वगैरह देना पड़ता है तो उसके लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों लोकेशन के। अब जब हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ता है हम किस लोकेशन पे करें बिजनेस, कहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। ये सब आपको मार्केट का देख के सर्वे करना पड़ेगा। फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया प्रोडक्ट, उसमें कैसे लोग रह रहे हैं, बड़े लोग छोटे लोग किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पे कौन से लोग कैसा सामान रखते हैं, इतना तो आप ही जानते होंगे। आपके घर पे क्या यूज होता है फर्नीचर में, आप शादी में क्या क्या देते हैं, किस तरह के सामान देते हैं, ये सब आपको सर्वे करना होगा। तीसरा पॉइंट आता है आपका शॉप। अब आप अपने शॉप को खोलना है, आपने स्थान को चॉइस कर लिया। अब आप एक अपने दुकान का नाम रखिए। दुकान का नाम ऐसा रखिए दोस्तों देखने में लगे, अच्छा लगे, सुनने में लगे, लोगों जवान पे भी आ जाए। अब उसके बाद उसमें क्या क्या करवाना है, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। अब हम उसकी दुकान की डेकोरेशन दोस्तों जिसे जान लीजिए 80% ग्राहक जो है आपकी दुकान के शोरूम को देख कर आते हैं। तो जब आप वहाँ पे आप 10,000 20,000 का गद्दा सोफा रखेंगे तो दुकान का शोरूम भी अच्छा होना चाहिए। बाहर से देखने में डिस्प्ले लगे कि कोई शोरूम है, आप ना जानते हुए आप अपने कोई ग्राहक कस्टमर अपने पैर को ना रोक पाए आपकी दुकान में आने से। इसलिए दुकान का डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है लैपटॉप, प्रिंटर। जैसे बिल उल काटने के लिए आप जहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ मेज पे रखा रहेगा तो बाहर से देखने में लगेगा कि कोई दुकान है। और दोस्तों अगर लैपटॉप नहीं है तो आप स्मार्टफोन से भी कुछ ऐसे ऐप आ रहे हैं जिससे बिलिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होता है, आपके एरिया के ऊपर होता है। आप सिटी में खोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रहे हैं, यहाँ पे कैसे प्रोडक्टों की डिमांड है, कौन सा हमका माल रखना है, उस हिसाब से जो है आपका इन्वेस्टमेंट जाता है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट की बात करें, प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। हमको शुरुआती दौर में कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे आपने फील्ड का सर्वे तो पहले ही कर लिया है, कैसे लोग रह रहे हैं, सिटी में हम खोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। कुछ ब्रांडेड रखिए, ब्रांडेड का मतलब कुछ गोदरेज की अलमारियां वगैरह रखिए, कुछ लोकल जो बनी बनाई आती हैं कंपनी को देती हैं तो कुछ कंपनी का रखिए, कुछ ऐसे रखिए। उसी तरह से बेड वगैरह जो है सब चीज़ कुछ अच्छी क्वालिटी का रखिए। और कुछ अपने यहाँ मिस्त्री रख लीजिए, मिस्त्री से बनवा करके भी लोग रखे रहते हैं करते हैं, और आपको मिस्त्री आराम से मिल जाएगा और उसमें जो है आपका नाम होगा और सब कुछ आपका रहेगा, उसमें और ज़्यादा
मार्जिन भी मिलेगी। तो ये दोनों तरह से आप ब्रांडेड एंड लूज दोनों तरह से आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात आती है परचेज प्रोडक्ट, हम सामान को कहाँ खरीदें। जैसे दोस्तों अभी आपको दूर नहीं जाना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अलमारी भी बनाते हैं, फर्नीचर का भी काम करते हैं, सोफे का भी काम करते हैं, वहाँ से आप खरीदारी करिए। एजेंसी होलसेलर आते हैं तो वहाँ से आप जब लेंगे और उसके पहले आप अपने शादी ब्याह में या किसी के यहाँ कुछ तो दिए होंगे, आपको रेट पता है या नहीं रेट पता है तो आप अपने मार्केट से पहले थोड़ा सर्वे करने के बाद जाके वहाँ से खरीद कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है आप अपने जिस स्टेट से हो उस स्टेट की राजधानी में दोस्तों बड़े बड़े होलसेलर रहते हैं, बड़े बड़े C&F कंपनियों के रहते हैं, वहाँ से भी जाके खरीदारी रेट दे सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कुछ लोग बड़े बड़े सोफा सेट वगैरह अपना खुद मिस्त्री रख के बनवाते हैं और वो कम मार्जिन पे लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ पे राजधानी या एक स्टेट में 5-6 महानगर भी होते हैं, बड़े बड़े सिटी होते हैं जिसको महानगर कहा जाता है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जो आपका पास पड़ता हो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्ट कंपनी से। जैसे डायरेक्ट कंपनी से आपको कैसे खरीदारी करना है इस पर लंबा बात हो जाएगी, इसको हम अभी आपको बाद में चर्चा करते हैं। छठवां आ गया अपने शॉप की एडवर्टाइजमेंट। शॉप की एडवर्टाइजमेंट के लिए दोस्तों आप अपने दुकान का कैलेंडर छपवा करके घरों घरों में दे सकते हैं या जब आपके पास कस्टमर आए उसको दे सकते हैं। दूसरा है पंपलेट छपवा करके पेपर के द्वारा दे सकते हैं या कोई लड़का रख के अपने एरिया में अपने फील्ड में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद आता है आपने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, आपके पास बजट है तो। चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया। दोस्तों आज के ज़माने में ही है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप कहीं से भी आप अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट सातवां है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा आपको, उसके अंतर्गत 4-5 पॉइंट आते हैं जैसे इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आइटम डिस्काउंट, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, इफेक्टिव डिजाइन। जैसे आपने सर्वे किया 4-5 दुकानों, कोई दुकानदार आपको नहीं जान रहा है क्या रेट ये बेच रहे हैं, उससे थोड़ा सा रेट कम रखिए क्योंकि ये कोई कंपनी का ब्रांडेड होता नहीं। ज़्यादातर इसमें 50% जो है अपना लोग बनवा के रखते हैं या कुछ बहुत ऐसी ऐसी कंपनियां वो सब रखते हैं, तो आप रेट इसमें कुछ कर सकते नहीं हैं, लेकिन अगर कम रखेंगे तो आपका ज़्यादा होगा। दूसरा है गुड रिलेशनशिप। जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं आपका जो चेयर हो दोस्तों वो गेट के अंदर सामने हो। जैसे कोई कस्टमर आपके अंदर आ रहा है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, आज पूछिए भैया हेलो और कैसे हैं, आइए बैठिए। आपका ठंडी का सीजन है तो आप चाय दे दीजिए, गर्मी का सीजन है तो ठंडा पानी वगैरह कुछ एक गिलास दे के उनका स्वागत करिए और अच्छे से बात करिए, भैया क्या चाहिए आपको, सामान दिखाइए और ये सब ऐसी बातें करना पड़ेगा। दूसरा है आइटम डिस्काउंट। आप उनको बताइए कि इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, आप इसके साथ इसको हम फ्री देंगे, उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए जैसे आपकी खरीदारी हो। दूसरा बात प्रोडक्ट ऑफर भी दे सकते हैं दोस्तों। जैसे है आपके पास 4-5 प्रोडक्ट को ऐड करके इसको लेने के साथ आप इतना साथ में देते हैं, इतना % डिस्काउंट है। तीसरा है फेस्टिवल ऑफर। जैसे आप कोई लड़की की शादी में आपके यहाँ सामान ले रहा है दोस्तों, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो आपके यहाँ से 1 लाख 1.5 लाख का सामान ले रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ आप फ्री कर दीजिए 2-4 हज़ार का, क्योंकि कोई 1.5 लाख का आपके यहाँ से सामान लेगा तो कम से कम 30-40% तो प्रॉफिट होती है, उसमें से आपने 15 या 45 तो आपने 25-30 हज़ार प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 5,000 4,000 का कुछ ऐसा गिफ्ट दे दीजिए, कह दीजिए लड़की की तरह हमारी तरफ से लड़की के लिए भैया ये दक्षिणा है या ये हमारा भी एक गिफ्ट है, इसको दे दीजिए, हम भी उसमें भागीदार बनना चाहते हैं, या उपहार है हमारा, कुछ इसी तरह से ऐड कर दीजिए लड़की की शादी के लिए। अगर कोई घर का सामान ले रहा भैया हमको ज़रूर बताइएगा, हम भी आना चाहते हैं, तो उसमें कुछ अपने यहाँ से कुछ ऐसे गिफ्ट लेके चले जाइए उनके घर के उद्घाटन दिन रखने के लिए कि यहाँ पे इसको रख दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं। इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग टाइम तक आपका उनका रिलेशनशिप बना रहेगा और वो एक दूसरे को भी प्रमोट करेंगे आपकी दुकान पे आने के लिए। ये सब जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में आप शामिल करेंगे दोस्तों, तो इससे आपका बिजनेस और बढ़िया ग्रो करेगा। अब प्रॉफिट की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें 25, 35, 40, 50 यानी 60, 70% तक प्रॉफिट है। इसमें आप मिस्त्री लगवा के भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जो भी फर्नीचर का काम आप करेंगे 50%
रेस्टोरेंट आप खुद अपना धीरे धीरे बनवा के नॉलेज हो जाएगा। आपको कारीगर तो गांव में या शहर में सब जगह मिल जाते हैं। तो ये काम आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने एक पॉइंट रोका था, कंपनी से कैसे खरीदें। जैसे कंपनी से डायरेक्ट खरीदने का एक सिस्टम होता है दोस्तों। उनकी कंपनी के F&F बने रहते हैं हर स्टेट में, तो उनके एक सेल्समैन और एक एरिया मैनेजर वगैरह होते हैं। तो जब आपकी शॉप खुल जाएगी, धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, तो लोग खुद आके विजिट करेंगे और जब देखेंगे आपकी दुकान बढ़िया है तो खुद ऑर्डर लेकर के अपने F&F पे डिस्ट्रीब्यूट से आपके यहाँ डायरेक्ट माल भेज देंगे। इसी तरह से सारे कंपनियों के एजेंट आपके पास आते रहेंगे दोस्तों। उसमें आपकी पूंजी भी नहीं लगती है, सिर्फ आप ऑर्डर दे दीजिए। 15 दिन, 20 दिन, एक हफ्ते का उनका पेमेंट का टर्म होता है। तो एक कंपनी से आप मान लीजिए, दूसरे को पेमेंट दीजिए, दूसरे से लीजिए, तीसरे को पेमेंट दीजिए। इस ढंग से आप इस डायरेक्ट कंपनी से लेकर के भी बेच सकते हैं, लेकिन दुकान जब पुरानी हो जाती है तब। ऐसे आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं ले सकते हैं। अगर लेते भी हैं तो दोस्तों उसमें आपको क्वांटिटी में माल लेना पड़ेगा। अभी आपकी दुकान नहीं है, माल लेके क्या करेंगे। ठीक, जब मार्केट का सारा अनुभव हो जाए तब आप इस ढंग से बिजनेस करेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उस जानकारी को जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी ढंग से हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ आगे प्रोग्रेस हो, उनको बिजनेस करने में हेल्प हो जाए दोस्तों। आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।